नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एड्रेस अभी ऑनलाइन तैयारी पे। आज हम जीएस की क्लास लेकर आए हैं। ठीक, और जीएस में प्रैक्टिस क्लास। ठीक, आप लोग अपने पास लूसेंट की एक बुक जरूर रखिए। लूसेंट से जो है आप लोग थोड़ा सा जीएस वाला कवर करते रहिए। ठीक, और इसमें बाब सिस्टम में ज़्यादा जीएस बहुत ही कठिन नहीं पूछा जाएगा, हल्का हल्का ही पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मुगल शासक ने जब्त प्रणाली जब्त प्रणाली एक राजस्व प्रणाली थी। ठीक, की शुरुआत की? तो इसका आंसर है, जो जब्त प्रणाली थी, जब्त प्रणाली या जब्ती प्रणाली, इसको अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने। इसी को दहसाला प्रणाली भी बोलते हैं। दहसाला प्रणाली, दहसाला प्रणाली इसलिए बोलते हैं कि हर 10 वर्ष में जैसे क्या होता है ना, रिन्यू किया जाता है। क्या कहते हैं उसको? रिन्यू। ठीक, हर 10 में रिन्यू किया जाता था, इसलिए इसको दहसाला व्यवस्था बोली गई। ठीक, उस समय जो दहसाला व्यवस्था जो देख रहे थे, या समझ लीजिए अकबर के समय में जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री कह लें या दीवान बोला जाता था। ठीक, तो ये राजा टोडरमल थे, राजा टोडरमल। ठीक, आज भी जब क्वेश्चन लेखपाल वगैरह में आता है तो ये पूछा जाता है कि राजा टोडरमल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये नए लेखपाल जो होते हैं उनको जो है ट्रेनिंग कराई जाती है। ये हरदोई में है। और राजा टोडरमल जो थे ये सीतापुर के थे, सीतापुर जिले के थे। ठीक, अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमेशा पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई? तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो 1600 ईस्वी में हुई, और 1600 में भारत पे किसका राज था? अकबर का। ठीक, तो अकबर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पूछा जाता है अकबर किसके समकालीन थे? यह अकबर
किसके समकालीन थे? तो समकालीन थे ये तुलसीदास के। ठीक, तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की। ठीक, रामायण जब होगा तो रामायण आएगा वाल्मीकि का, और तुलसीदास के बारे में जब पूछा जाए तो तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की। ठीक, पूछा जाता कौन पढ़ा लिखा शासक नहीं था? तो अकबर अनपढ़ शासक था। ठीक, तो अकबर के बारे में खैर बहुत चीज़ें हैं, इसको हम बाद में बताएंगे किसी दिन। ठीक, तो देसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। अगला क्वेश्चन, किस शासक को अपनी उदारता के लिए लाख बख्श की उपाधि मिली? तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, इसको लाख बख्श कहा जाता था। इसकी उपाधि जो है 1,00,000 बख्श है, क्योंकि लाखों का दान देता था इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। इसको पील बख्श भी कहा जाता है। पील बख्श मतलब, पील मतलब होता है हाथी, तो हाथी का भी दान देता था, तो इसलिए इसे पील बख्श भी कहा जाता है। एक गुलाम उसका पहला शासक था। ठीक, जब गुलाम उसकी स्थापना जो की थी, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, ये गुलाम उसका पहला शासक था, और गुलाम उसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी जो पूछा जाता है कि पोलो खेलते हुए किसकी मौत हो गई, तो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। पोलो या कभी कभी चौगान आ जाता है, चौगान या पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक, इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण इसने कराया था। ठीक, का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल है यह 1206 से 1210। ठीक, और गुलाम वंश का जो शासनकाल है ये चला था 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक, दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले
GKTSL। GKTSL का मतलब हो गया, या इसके एक ट्रिक भी है, गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक, तो गुल से हो जाता है आपका गुलाम अंश, फिर खिले से हो जाता है, या जी के ऐसे मान लो, खिले से हो जाता है आपका खिलजी वंश। ठीक, तुम से हो जाता है तुगलक वंश। फिर शायद से हो जाता है सैयद वंश। लोगे यल से हो जाता है लोधी वंश। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश है वो गुलाम वंश है, और लास्ट में जो वंश है वो लोधी वंश है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? इसका उत्तर है गोलकुंडा का किला। ठीक, इसे सेफर्ड हिल के नाम से भी जानता है, सेफर्ड हिल। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ठीक, तो टीपू सुल्तान जो शासक था वो मैसूर का था। ठीक, इसे टाइगर ऑफ मैसूर बोलते थे। या मैसूर का बाघ। कभी कोई लायन दे देता है, ठीक, लायन ऑफ मैसूर या टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक, तो किसे बोला जाता है? टीपू सुल्तान। इसके पिता का नाम क्या था? हैदर अली। फिर अगला क्वेश्चन है, तो किताबुल हिंद जो पुस्तक है ये लिखी गई थी अल-बरूनी के द्वारा। अल-बरूनी। ठीक, कभी कभी आता है रेहला किसके द्वारा लिखी गई? तो रेहला जो लिखी गई थी ये इब्न बतूता के नाम, इब्न बतूता।
ठीक, इब्न बतूता ने रहीला पुस्तक लिखी थी। फिर अकबरनामा पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? ये अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक, किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद भी अलबरूनी ने ही लिखी थी। तहकीक ये हिंद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक, आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक आध ना एक। ठीक, तो इसका आंसर है रजिया सुल्ताना जो थी वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक, रजिया सुल्तान जो है भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक, इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम बताया जाता है। ठीक, गुलामों का गुलाम। गुलामों को गुलाम इसलिए क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मूल रूप से तुर्की का गुलाम था, और तुर्की में उस समय जो शासन कर रहा था मोहम्मद गोरी। ठीक, तो मोहम्मद गोरी ने उसको गवर्नर बना दिया था, और इसके बाद उसको जब उसकी मृत्यु हुई तो ये 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापित करके दिल्ली सल्तनत पे पहला शासक बना गुलाम वंश का। ठीक, उसके बाद उसका गुलाम था इल्तुतमिश जो कि बदायूं का सूबेदार था। ये पहले जो है इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक, इसलिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जो है गुलामों को गुलाम कहा जाता है। और रजिया सुल्ताना शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम महिला थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? तो मंदिर से क्वेश्चन बहुत आएगा बाबू असिस्टेंट में। ठीक, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? ठीक, तो खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश राज्य में, छतरपुर जिले में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी।
रायगढ़। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर है चोलों के शासनकाल को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय चोल ने की थी। ठीक। तो आज हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। कल फिर जीएस की एक बेहतरीन क्लास और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।